पति के मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे वाराणसी के एक पुराने शमशान घाट के पास छोड़ दिया। यह गंगा किनारे का एक सुनसान और भयावह कोना था, जहाँ दूर तक सिर्फ पेड़, समाधियाँ और खामोशी फैली हुई थी। मेरा इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, ना मायका था, ना कोई सहारा। इसलिए मैं वहीं एक ठंडे पत्थर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे दिल में इतना दर्द था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं सोच रही थी कि अभी कुछ ही दिन पहले तक मैं एक घर की बहू थी और आज मेरे पास रहने के लिए छत तक नहीं है। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो मेरे सामने जो था उसे देखकर मैं चौंक गई। मेरे पास साफ सुथरा खाना रखा हुआ था, पानी की बोतल थी, 2 रोटियां, थोड़ी सब्जी, कुछ फल और मिठाई भी थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा मगर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा की आवाज और पेड़ों की सरसराहट थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा मगर भूख इतनी थी कि मैंने कांपते हाथों से ईश्वर का नाम लिया और खाना खा लिया। उस पल मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरी मदद कर रही है। अगले दिन फिर वही हुआ। शाम होते ही जब दूर मंदिर से आरती की आवाज आई तो मेरे सामने फिर से खाना रखा हुआ था और ऐसा हर रोज होने लगा। मैंने कई बार कोशिश की कि जाग कर देखूं मगर हर बार नींद मुझ पर हावी हो जाती। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा और उस शमशान की खामोशी मुझे डराने के बजाय सुकून देने लगी। दिन में मैं गंगा किनारे बैठकर बहते पानी को देखती और अपने बीते जीवन को याद करती। मुझे अपने पति की याद आती और आंखें भर आती। मैं सोचती कि अगर वो होते तो मुझे इस हाल में कभी नहीं छोड़ते। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। समय बीतता गया और मेरे मन में एक सवाल गहराता गया कि आखिर वह कौन है जो रोज मेरे लिए खाना रख जाता है। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद चमक रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। उस रात मैंने ठान लिया कि आज मैं सच जान कर रहूंगी। मैंने जमीन पर लेटकर सोने का नाटक किया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद मुझे सूखे पत्तों पर कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई धीरे धीरे मेरे पास आया। उसने हमेशा की तरह खाना रखा और फिर अचानक मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। वह स्पर्श इतना स्नेह भरा था कि मेरे दिल में डर की जगह एक अजीब सी शांति उतर आई। मैं खुद को संभालती रही और जैसे ही वह व्यक्ति जाने लगा मैंने हिम्मत करके आवाज दी, सुनिए। वह एक कदम रुक गया। मैं धीरे धीरे उठी और उसकी ओर बढ़ी। मेरे कदम कांप रहे थे मगर मन में सच जानने की जिद थी। मैं उसके पास पहुंची और पूछा, आप कौन हैं? मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसका कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाया और मेरी सांसें थम गई। मेरे सामने कोई डरावना चेहरा नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में गहराई थी और हाथ में वही झोला था जिसमें वह खाना लाती थी। मैं उसे ध्यान से देखने लगी और अचानक मेरी यादों के दरवाजे खुल गए। यह वही लड़की थी जिसे मैंने और मेरे पति ने सालों पहले मदद की थी। वह सड़क किनारे रो रही थी, भूखी और डरी हुई थी। कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। तब मेरे पति ने उन्हें डांट कर भगा दिया था और मैं उसे अपने घर ले आई थी। हमने उसे खाना खिलाया, कपड़े दिए और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। बाद में मेरे पति ने उसकी पढ़ाई का खर्च भी उठाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह लड़की आज मेरे सामने खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे पूछा, क्या तुम वही हो? उसने रोते हुए सिर हिलाया और मेरे पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा कि वह मुझे कभी नहीं भूली और हमेशा हमें याद करती रही। उसने बताया कि वह पढ़ लिख कर एक वकील बन चुकी है और जब उसे मेरे हालात के बारे में पता चला तो वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँची मगर सीधे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए चुपके से मेरी मदद करने लगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उसे उठाकर गले लगा लिया। हम दोनों लंबे समय तक रोते रहे। उस पल मुझे लगा कि ईश्वर ने मेरे लिए किसी फरिश्ते को भेजा है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं उसके साथ चलूंगी। मैं उसके साथ उसके घर चली गई, जहाँ मुझे कई दिनों बाद सुकून और अपनापन महसूस हुआ। उसका घर छोटा मगर बहुत साफ और सुकून भरा था। उसने मेरी सेवा अपनी माँ की तरह की, मुझे खाना खिलाया, आराम कराया और धीरे धीरे मैं फिर से जीने लगी। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना हक वापस लूं। उसने बताया कि कानून के अनुसार मेरे पति की संपत्ति में मेरा अधिकार है और कोई भी मुझे उससे वंचित नहीं कर सकता। उसने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ केस दायर किया
और पूरी लगन से मेरी लड़ाई लड़ी। अदालत के चक्कर लगे, गवाहियां हुई और आखिरकार वह दिन आया जब न्याय मिला। अदालत ने फैसला मेरे पक्ष में दिया और मुझे मेरा अधिकार मिला। उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने आसमान की ओर देखा और ईश्वर का धन्यवाद किया। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, कहीं न कहीं एक रोशनी जरूर होती है। बस हमें धैर्य रखना होता है। उस लड़की ने मेरा हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं अकेली नहीं हूँ। और सच में उस दिन के बाद मैं कभी अकेली नहीं रही। मैंने सीखा कि इंसान को कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वही कर्म एक दिन हमारे पास लौट कर आते हैं और मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनते हैं। उस शमशान घाट की वह रातें आज भी मेरी यादों में जिंदा है, मगर अब उनमें डर नहीं बल्कि एक सीख छिपी है। ईश्वर हर जगह मौजूद है और वह अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि सही समय पर सही रूप में मदद जरूर भेजता है। और कभी कभी वह मदद उसी इंसान के रूप में लौटती है जिसे हमने कभी बिना किसी स्वार्थ के सहारा दिया होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।